कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग सब लोग हो गए रेडी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ मेला देखने अपनी पूरी फैमिली के साथ। फैमिली का मतलब ऑल द पर्सन्स नहीं, पर मम्मी, मैं, मानसी, कशिश, प्रियांशु और वीडियो, हम सभी लोग गाड़ी से जा रहे हैं मेला देखने। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ हमारे मैनपुरी में कैसा मेला लगता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वेदू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मेला। मैं हेलीकॉप्टर वाला चलूंगा, मैं मेरे मम्मा भी चलूंगी। चलो अब तुम्हें वेदू को कुछ नहीं चलाएंगे, ठीक है? ओनली ले चलना है वेदू को ऐसे ही। मैं नहीं चलाऊंगी यार। बोलना चाहिए गाड़ी में? बंद कर चुप रहना चाहिए। चुप क्यों रहना चाहिए बाबू? मंदिर देखा वेदू? मंदिर यहीं गए थे आप? अपना मुंह बंद कर। हमसे कह रहे हैं मैंने भी कर लिया। मेला दिख गया आपको? बोलिए भैया, बाबू को मेला दिख गया। अब आएंगे इसमें मेले में। हाँ बिल्कुल भी तो नहीं डरोगी। हाँ, नहीं डरेंगे। मम्मी जाओ मेला। हाँ, बाबू ने दिखा दिया मेला। मुझे एक बड़ा वाला बहुत ताकत वाला वैसा नहीं जाता। मैं तो मेला ही जाता, बस बात नहीं मानता। बात नहीं मानते आप? फिर जब पापा मारेंगे फिर मानते हो? क्यों, क्या कह रही? मुझे रानुया की कोई जरूरत नहीं। मजा आया। अच्छा, मम्मी उतरो। उतरेंगे, अभी पहुंच तो जाने दो आप। यार ये पेड़ कितना घना है। अच्छा पेड़ है ना? ये काय का पेड़ है ऐसी? बरगद का। मम्मी दिस साइड। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मेले में। अब हम लोग गाड़ी से उतर गए, हम लोग जा रहे हैं मेले के अंदर। तो अंदर का व्यू चलिए आपको दिखाते हैं साथ साथ। और कशिश हमारी जा रही है कहीं और। कहाँ जा रही बेटा? बता दो कहाँ जा रही हूँ? अपने फ्रेंड से मिलना है। फ्रेंड से मिलने? यहाँ फ्रेंड रहते हैं। ये देखिए, हम लोग गाड़ी से उतरे तो एक डॉगी के छोटे छोटे से बच्चे, ये तो बहुत छोटे से क्यूट बाबू सो रहे हैं। इनकी मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर देख लिया हम लोग को आसपास तो काट भी सकती है। इनकी मम्मा चली गई। आज इनको अपने घर ले चलते हैं, ठीक है? और वेदू वाले बेड पे सुलाएंगे। वेदू नहीं सुलाएंगे हमारी कोई नहीं। हाँ, नीचे सोते हैं वो तो। मेरी बेड लेटे। हाँ, वो तो बाहर सोते हैं। चलिए अब चलें? इनको बाय बोल दो आप। छूना नहीं। चलो। तो आपकी मम्मी कहाँ गई है? इनकी मम्मी वहाँ गई है करवा चौथ को सामान खरीदने। गई होंगी। अब भीड़ बहुत होती है ना दिन में, शाम को गई मार्केट करने। सही किया उन्होंने। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे मेले के अंदर। मेले के अंदर बहुत ज़्यादा शोर था, गाने वगैरह बज रहे थे। जैसा कि आप अभी देख चुके होंगे, गानों की आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना वॉइस जो है बंद कर दिया था और मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। तो यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी स्टॉल्स लगी हुई थी। यहाँ झुमकियाँ भी थी, ईयररिंग्स थे और साथ में चूड़ियों की बहुत अच्छी शॉप थी। देखिए, मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ पास से। बहुत सुंदर सुंदर इतनी कलरफुल चूड़ियाँ थी, एकदम ही मतलब मन आ जाता है चूड़ियाँ वगैरह देख कर लड़कियों का। तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे इनके पास। और ये छोटा सा बच्चा था, यही बेच रहा था। तो हमने यहाँ पे चूड़ियाँ भी खरीदी थी। उसके बाद वेदू और हम लोग सब लोग आगे जा रहे थे, तब तक ये गाड़ी वाले भैया दिख गए। बच्चों को गाड़ी चलवा रहे थे, रिमोट वाली गाड़ी थी ये। तो वेदू बोली मम्मा मुझे भी बैठना है। तो मम्मी ने तुरंत बिठाया वेदू को भी। और वेदू को पहले मैंने बोला वाइट वाली पे बैठोगे, तो वाइट वाली के पास जाकर बोलती नहीं मम्मा वाइट वाली पे नहीं, मुझे तो येलो वाली पे बैठना है। तो फिर येलो वाली गाड़ी में वेदू भी बैठ के आराम से पूरा एक राउंड लगा कर आई थी। मेले का सारा मेला देख कर आई थी इसी पे बैठकर। और जब मेले में जा रही थी गाड़ी से, तो साथ साथ वहाँ ये भी दिखाई थी कि इसके बाद मुझे कौन सा झूला झूलना है, क्या चीज़ खानी है। तो पूरा घूमते हुए जा रही थी। यहाँ पे देखिए आप लोग, कपड़ों की स्टॉल्स भी लगी हुई थी। यहाँ नाइट सूट्स वगैरह भी थे, नाइटीज़ भी थी और दुपट्टे भी थे कॉटन के। और अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो सर्दियों के भी कुछ कपड़े थे यहाँ पर। और बहुत ही प्यारा लग रहा था माहौल वहाँ का। गाने भी बहुत अच्छे अच्छे बज रहे थे।
यहाँ वेदू पूरा एंजॉय कर रही थी। वेदू अच्छे से घूम घाम के हम लोग के पास वापस आ गई थी। तो उसके बाद हम और मम्मी और सभी लोग जाकर शॉप्स पे हम लोग अपना ख़रीदारी कर रहे थे। यहाँ पे मुझे कुछ घर के सामान चाहिए थे, जैसे कि चाकू वगैरह चाहिए था। घर में कंघा नहीं था, मम्मी का ख़राब हो गया था तो वो लेना था। ये साथ मुझे चॉपर दिख गया तो मैं वो यहाँ पे चेक कर रही थी और साथ में बार्गेनिंग भी कर रही थी कि कितने प्राइस का है। मैंने ऑनलाइन इतने का मंगाया था, भैया आप महंगा दे रहे हो। तो इस तरह से हम लोगों की बातचीत हो रही थी और यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी कशिश। मैं और मम्मी सामान ख़रीदने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। औरतों का होता है ना कि हम लोगों के मतलब का सामान दिख जाए तो फिर हम लोगों को कुछ और नहीं दिखाई देता है। तो मेरा तो मेले जाने का मेन मकसद यही था कि मुझे शॉपिंग करनी थी अपने घर के सामान के लिए। मुझे बहुत शौक़ है किचन के सामान का, मुझे अपनी किचन में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो मुझे उन सब चीज़ों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी तो वो सब मैंने यहाँ पे सामान ख़रीदा। और मम्मी को भी मैंने बोला कि जो भी सामान आपको लगे घर की ज़रूरत का आप वो ले लेना। तो मम्मी ने बोला ठीक है। यहाँ मम्मी हेलो बोल रही थी कैमरे में देखकर। और यहाँ पे कशिश को कुछ सामान चाहिए थे, रबर बैंड्स वगैरह, हेयर बैंड वगैरह, तो यहाँ पर वो भी ले रही थी। वो मम्मी से पूछ रही थी मम्मी कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो हम लोग का वही डिस्कशन चालू था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने कुछ हेयर पेन्स और ये खुजली करने वाला जो होता है ना स्टिक, वो भी लिया था। साथ में नेफ्थलीन की बॉल्स भी ली थी क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। गर्म कपड़े वगैरह जो हम लोगों के अंदर बॉक्स वगैरह में रखे होते हैं तो उनमें रखने के लिए चाहिए होता है, उसमें कीड़े वीड़े ना लगे। तो हम लोगों को जो भी ज़रूरत का सामान समझ में हमने वो सारा ख़रीदा। उसके बाद मैं फिर से चली गई। मुझे एक शॉप और दिख गई थी झुमकी और ईयरिंग्स की, तो मैं वहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे मम्मी मेरे लिए कुछ पसंद कर रही थी क्योंकि मैं देख चुकी थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी बोले रुको मैं देखती हूँ। उसके बाद हम लोग आगे गए तो कशिश को शॉप दिख गई थी की रिंग्स की। तो वहाँ डोरेमोन का जो की रिंग था वो कशिश को पसंद आया तो उसने वहाँ से वो ख़रीदा। उसके बाद हम आगे जा रहे थे तो मम्मी ने बोला रात है, मौसम चेंज हो गया, कुल्फ़ी नहीं खाएगा कोई, गला ख़राब है, सबका बीमार है, कोई किसी को सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है मम्मी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और सामान ख़रीदा, जैसे कि घर के डेली यूज़ के लिए हमें कप चाहिए थे तो वो लिए। यहाँ पे कांच के ग्लास नहीं थे, टूट गए थे। एक्चुअली ग्लास तो थे पर पापा ने गलती से एक तोड़ दिया था तो पूरा सेट ख़राब हो गया था। तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर हम लोगों को दिखाई दिए तो हम लोगों ने ले लिए। ये सारा सामान यहाँ से लेने के बाद मम्मी ने उनको पैसे दिए। उसके बाद हम लोग चल दिए आगे। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलती हूँ। ये एक और शॉप से मैंने कुछ सामान ख़रीदा था, कुछ बाउल्स वगैरह। ये दूसरी शॉप थी तो मैं वहाँ पे भैया को पेमेंट कर रही थी। तो पीछे से मानसी मुझे कुछ सामान लेने के लिए बता रही थी कि भाभी वो ले लो। तो फिर मैंने देखा तो मुझे पसंद नहीं आया, ना ही मानसी को पसंद आया, तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, बस वो एक बाउल लिया था। उसके बाद दुकान वाले भैया बाकी और भी उनके जो कस्टमर्स खड़े हुए थे उनसे अपना डील कर रहे थे। तो हम लोगों ने बोला भैया ये सामान आप यहीं पर रख लीजिए, हम लोग थोड़ा सा मेला घूम लें उसके बाद आकर ले जाएंगे। उनका पेमेंट कर दिया था हम लोगों ने। उसका ये आप देख रहे हैं ऊँट कितना सुंदर था। यहाँ पे ऊँट की भी सवारी कर रहे थे लेकिन मुझे डर लगता है इसलिए हम लोगों में से कोई भी नहीं बैठा। जब लास्ट ईयर हम आए थे तब कशिश बैठी थी। और यहाँ पर वेदू अपना जब गाड़ी से घूमने आई थी तो देख गई थी कि मम्मा वहाँ मिक्की माउस वाला झूला लगा तो मुझे झूलना है। तो वैसे कशिश नहीं झूलती है, बड़ी हो गई है, उसको अच्छा नहीं लगता झूलना, लेकिन वेदू की वजह से फिर कशिश को भी साथ में झूलना पड़ा। तो वेदू ने बोला कि मैं झूल नहीं पाता हूँ बुआ, आप मुझे झुला दो। तो कशिश उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए थी। और यहाँ कशिश इतनी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गई क्योंकि थोड़ी बड़ी है ना कशिश, तो जल्दी जल्दी चढ़ जाती है। वेदू तो अभी बिल्कुल चढ़ना भी नहीं जानती है। तो यहाँ कशिश जो है वेदू को मोटिवेट कर रही थी कि बेटा ऐसे चढ़ के ऊपर आओ तभी सीखोगे, और वो अपना स्लाइड करके दिखा रही थी। उसके बाद वेदू ने बोला दीदी मुझे भी ऊपर जाना है। तो कशिश ने बोला चलो ठीक है। फिर कशिश उसको पकड़कर धीरे धीरे, हम लोग को बहुत डर लग रहा था क्योंकि कशिश को उसमें ऊंचाई काफ़ी है, बैलेंस करने में दिक्कत ना हो, इसलिए डर लग रहा था कि दोनों लोग ना गिरे। प्रियांशु ने बोला गिरेंगे भी तो कहाँ जाएंगे भाभी, इसी पर ही रहेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, टेंशन मत लो। फिर कशिश धीरे धीरे वेदू को लेकर बहुत अच्छे से प्यार से संभाल कर, केयरिंग है बहुत ज़्यादा वेदू को लेकर, फिर उसको लेकर ऊपर चढ़ी। और फिर दोनों लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और दोनों जाकर ऊपर गिर पड़े। उसके बाद दोनों लोग उठे। उधर से कशिश ने वेदू को स्लाइड करने के लिए बोला तो वेदू को डर लग रहा था, तो फिर बोलती है बुआ मुझे आप पकड़ लो। फिर कशिश ने वेदू को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे दोनों लोग स्लाइड करके नीचे आ गए। वो कशिश बोल रही भाभी ये तो देखो डर रही है स्लाइड करने में, मुझे इशारे से बोल रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप आ जाओ, वो भी आ जाएगी।
तो दोनों लोग यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। फिर उन लोगों ने खूब सारी मस्ती की। इतने ही बीच में एक छोटा सा बच्चा और था, वो भी आ गया, बोला कि आंटी मुझे भी झूला झूलना है। तो मैंने कहा बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो बोला नहीं मेरे साथ कोई नहीं है, आप मुझे झुला दो प्लीज़। तो बहुत क्यूट सा बच्चा था, मैंने कहा चलो उसे भी झुला देती हूँ। ये सामने जो बच्चा आप देख रहे हैं बीच वाली रो पे, तो वो वही बच्चा है जिससे मैं बात कर रही थी उस टाइम पे। तो वो वीडियो में मैंने नहीं ले पाया क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी और कैमरा किसी और के पास था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा नहीं पाया। फिर इस बच्चे की भी टिकट हम लोगों ने ली, इसको झूला झुलाया अच्छे से। अकेला ही था ये बच्चा, पता नहीं किसका है, नाम लोग इसे जानते हैं। फिर थोड़ी देर इसको भी हम लोगों ने बोल दिया था उन भैया से कि आप प्लीज़ इसे उतारिएगा नहीं, जब तक इसका मन हो तब तक आप इसे झूल लेने दीजिएगा। बहुत खुश हो रहा था, कैमरे में देख के हेलो बोल रहा था। उसके बाद वेदू और कशिश झूल चुके थे झूला, तो वो लोग थक गए थे, बोले अब चलिए भाभी और हम लोग घूम लेते हैं मेला। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे कशिश जो है वेदू को शूज़ पहना रही थी। उसके बाद हम सब लोग पहुँच गए थे झूला झूलने के लिए। मुझे नाव वाला झूले में थोड़ा सा डर लगता है, ज़्यादा डर नहीं लगता, मैं बैठ लेती हूँ आराम से, लेकिन थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ ऊपर जाके गिर नहीं जाऊँ बस। तो इसलिए फिर मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था प्रियांशु को, तो वीडियो उसी ने बनाई है यहाँ पर। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं अपने हाथ नहीं छोड़ रही थी झूले पे से। तो ये सारे लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैं पीछे कशिश को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि वेदू उसी के पास थी, डर की वजह से मैंने अपने पास बिठाया नहीं। इन लोग को डर नहीं लगता तो ये लोग अच्छे से संभाल लेते हैं। तो वेदू पीछे बैठी थी, उससे तो बिल्कुल भी डर ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। और जो सामने आप लोग बुरके में लेडीज़ देख रही हैं, इनको भी बहुत डर लग रहा था। जैसे ही झूला ऊपर जा रहा था बहुत तेज़ चीख रहे थे सबके सब, बस मैं ही थोड़ा चुपचाप बैठी थी डर की वजह से। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। पर मम्मी हम लोग के साथ नहीं बैठी, उनको डर लगता, उनको चक्कर वक्कर आ जाते हैं, तो वो नीचे ही हम लोग का वेट कर रही थी। हम लोगों ने काफ़ी देर इसको भी एंजॉय किया। और झूले में बैठने के बाद ऊपर से मेले का व्यू इतना सुंदर लग रहा था, आप लोग देख सकते कितना सुंदर यहाँ पर व्यू आ रहा है। तो लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है मेले में, और रात में हम लोग आराम से फ्री होके निकलते हैं, तो कोई टाइम की भी बाउंडेशन नहीं होती कि जल्दी जाना है जल्दी आना है। साथ में पूरी फैमिली होती है, तो बहुत ही माहौल अच्छा हो जाता है। यहाँ पर वेदू ने झूला देख लिया था एक और जंपिंग वाला, तो बोली मुझे मम्मा जंपिंग करना है। तो फिर साथ में कशिश, जिससे कि वेदू को चोट वोट ना लगे, गिर विर ना जाए। और वो बच्चा जो मिक्की माउस वाली झूले पे था वो यहाँ पे भी आ गया, बोला आंटी मुझे ये भी झुला दो। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है ये भी झुला देते हैं। तो तीनों बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारा खेल रहे थे। वेदू से जानती नहीं, इसलिए उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने दे रही थी, डर रही थी कि पता नहीं कौन है। उसके बाद कशिश भी खूब सारा एंजॉय कर रही थी, वेदू के साथ मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे ऊँट पे, वो भी किसी से अपनी वीडियो बनवा रहे थे, हेलो बोल रहे थे, थम्स अप दे रहे थे। तो ऊँट पे बैठना सब लोग बताते बहुत मज़ा आता है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं बैठी। यहाँ बच्चा बहुत खुश हो रहा था, वीडियो में हेलो बोल रहा था, और आप उसकी खुशी देख सकते हैं कितना खुश था चेहरे से। उसके बाद हम लोग आगे जा ही रहे थे कि मुझे दिख गए चना जोर गरम। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग जानते हैं या नहीं ये क्या होता है। ये चने से बनता है, इसको चना जोर गरम बोलते हैं। तो ये हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा लिया था, क्योंकि हम लोग खाना खा कर आए थे तो काफ़ी पेट भरा हुआ था, बस थोड़ा सा मन कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा बनवा लिया था। तो यहाँ मैं और मम्मी ले रहे थे साथ में। उसके बाद हम लोगों ने भैया को पैसे दिए और फिर हम लोग आगे चल दिए। फिर ये खाते खाते हम लोग आगे की शॉप्स पे पहुँचे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं खा रही हूँ, मिर्च लग रही थी मुझे थोड़ी सी। और यहाँ पे हम लोगों ने किचन के लिए 2 कंटेनर्स छोटे छोटे पसंद आ गए थे कशिश को, तो बोली भाभी ये किचन के लिए सही रहेंगे मसालों के लिए, तो हम लोगों ने वो भी ले लिया था। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे आगे, तो हम लोगों को कुछ और सामान मिल गया था, तो वो मैं चेक कर रही थी सामान ठीक है या नहीं, तो वो मुझे सही नहीं लगा तो मैंने वापस रख दिया। उसके बाद हम लोग फिर आगे गए, तो प्रियांशु भी कुछ देख रहा था, उसे भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग आगे और शॉप पे गए, तो यहाँ पे एक नकली सांप था प्लास्टिक का, जिससे कि रबर का था सॉरी, तो जिससे कि वेदू डर गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो रोने लगी थी। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडी की शॉप थी, यहाँ पे इमली की, आम की, जेलीज, जैम्स, और जो हम लोग बचपन में चूरन की गोलियाँ खाते थे वो काफ़ी तरह की चीज़ें थी। यहाँ पे अनारदाना था, तो बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें थी, हम लोगों ने सारी थोड़ी थोड़ी सी ले ली थी। उसके बाद यहाँ पे एक प्लास्टिक की शॉप थी जिस पे प्लास्टिक के बाउल्स वगैरह कंटेनर्स मिल रहे थे, तो वहाँ मुझे क्यूट सी मसालदानी दिखाई दी, बिल्कुल कम प्राइस में उन्होंने बहुत अच्छी सी मसालदानी हम लोग को दे दी, बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रही थी, सबको पसंद आई। उसके बाद आगे गए हम लोग, तो यहाँ पर एक शॉप थी जिसमें वुडन का सारा सामान था, तो हम लोग को ये डलिया बहुत पसंद आई, यानी कि बास्केट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो ये भी हम लोगों ने ख़रीदी थी। तो क्योंकि मुझे किचन के लिए सामान लेना, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसी पर्पज़ से लिया था।
अब हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे फर्नीचर का सारा सामान था। यहाँ पे छोटी छोटी क्यूट सी चेयर्स थी। यहाँ रेस्टोरेंट के मतलब का भी सामान था, जो रेस्टोरेंट के लिए जैसे फर्नीचर चाहिए होता है लोगों को, तो उस टाइप का भी था। और यहाँ मम्मी काफ़ी ज़्यादा चलते चलते थक गए थे, सारे ही लोग थक गए थे, काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को, तो मम्मी यहाँ रेस्ट कर रही थी। और ये भैया अपने आज सारे सामान के बारे में हम लोगों को बता रहे थे, और बच्चे भी सारे काफ़ी थक गए थे, तो हम लोग आगे जाके हम लोग बेड देख रहे थे, क्योंकि बेड की डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने बताया था ये लकड़ियाँ कहीं और की हैं, शायद असम की लकड़ी बताई थी या कहीं की तो बताई थी, मैं भूल चुकी हूँ, मुझे याद नहीं था, मैंने पूछा तो था उनसे। यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं, बच्चों को यहाँ झूला भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि सारे लोग थक गए थे तो बैठे बैठे एंजॉय कर रहे थे। बोले भाभी बहुत थक गए, अब सीधे घर ही चलना है यहाँ से। तो मैंने बोला ठीक है। यहाँ पर सोफ़े की भी बहुत ही अच्छी रेंज थी, इतने प्यारे प्यारे सोफ़े थे, नई नई डिज़ाइंस थी, तो वो भी हम लोग को बहुत अच्छी लगी। और पीछे भैया एक हेलो बोल रहे थे, मुझे जानते नहीं, बस वो मैं ब्लॉग शूट कर रही थी इसलिए वो हेलो बोल रहे थे। और यहाँ पे मम्मी झूला झुला रही थी वेदू को, वेदू का बोल रही थी मुझे कोई झुला नहीं रहा, तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है मेरे पास आ जा, मैं झुलाती हूँ। तो वेदू बोली तो कशिश बुआ भी बैठेगी साथ में, तो मम्मी बोल रही थी इधर कैमरे में देख के हेलो बोल दो। तो वेदू को तो कुछ समझ में नहीं आता है कैमरा है क्या है, तो वो नहीं कुछ बोल रही। यहाँ पे प्रियांशु बैठे हुए थे, तो मैंने बोला और चौधरी साहब कैसे हैं, तो बोले बस बढ़िया हैं सब। यहाँ मानसी सारा सामान संभाले हुए थी, क्योंकि सब बच्चे थक गए थे, तो बोल रहे थे भाभी जल्दी चलो, पर मम्मी का और मेरा मन नहीं कर रहा था, ये सामान इतना प्यारा लग रहा था देखने का। यहाँ वास वगैरह थे, और यहाँ पे वो भी था, क्या बोलते हैं जिस फ्लावर पॉट्स। और यहाँ पे साथ में प्रियांशु बोल रहा था भाभी आपके व्यूअर्स जो हैं वो खजले को जानते हैं या नहीं, तो मैंने बोला हाँ जानते हैं, क्योंकि मैं पहले वीडियोस में इसके बारे में बता चुकी हूँ। और अब हम लोग निकल आए थे मेले से बाहर, और सभी लोग बाहर पहुँच गए थे। इसके बाद मम्मी ने पूछा सबसे कि कुछ खाना तो नहीं है, भूख भूख तो नहीं लगी है किसी को, तो हम लोगों ने बोला नहीं मम्मा खाना खा के आए थे। यहाँ पर मानसी संभाले हुए थे सारा सामान, क्योंकि मैं कैमरा लिए हुए थी, और कशिश संभाल रही थी वेदू को। और यहाँ मैं आपको बोल रही थी बाय। यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं गाड़ी में, हम लोग घर जा रहे हैं विवेक की कैब लगाकर, और हम लोग एक जगह पर रुके हुए थे, अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।